गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर। इस नए सेशन में हम लोग आज फिर से एनटीपीसी का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस सर कर रहे थे, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस कर दिए थे। ये 4 जनवरी 2021 के क्वेश्चन है और इसमें बाकी क्वेश्चन आज हम लोग इस सेशन में करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको 21 नंबर क्वेश्चन है। 20 को गया था 21 क्वेश्चन। 21 कर रहा है tan 15 ले लें, tan 15 प्लस cot 15 का मान बताना है, इसका वैल्यू बताना है। इसमें आपको दो फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। क्या एक होता है tan a प्लस a माइनस प्लस b का ये वैल्यू, यानी कि अगर प्लस दिया रहे तो tan a प्लस और माइनस दिया तो माइनस tan b बटे में 1, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, नहीं उल्टा साइन हो जाता है यहाँ पे। और लिखते हैं tan a इंटू tan b, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। अगर इसी तरह आ जाए cot a प्लस b या माइनस b, प्लस माइनस b, इसके लिए लिखते हैं tan cot a इंटू cot b, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस 1, ठीक है। अब बटे में इसी को उल्टा उल्टा कर लेते हैं। इसमें बटे में हो जाएगा आपका cot b माइनस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, cot a, ये आपको फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे आप इसको करेंगे। तो क्वेश्चन दिया था ये यहाँ पे ए बी है ना, ए बी इसमें बी ए, सब ठीक है, बी ए होता है, सब उल्टा हो जाता है, बी ए, बस इतना याद रखना चाहिए, उल्टा हो जाता है। इसमें हम लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला के लिए, इसको लिख सकते हैं tan 15 को क्या सकते हैं 45 घटाओ 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, 45 घटाओ 30 15 हो जाएगा। इसके लिए इसको लिख सकते हैं क्या 45 घटाओ का 30, इसके लिए ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का फॉर्मूला होगा ये होगा, यानी कि tan 45 माइनस है तो माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा tan 45 और यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री। फिर इसके लिए करेंगे कॉट के लिए a माइनस बी, यानी कि फॉर्मूला, तो कॉट ए को बदल कितना है 45, यानी कि कॉट 45 इंटू कॉट 30, और माइनस है तो माइनस, नहीं माइनस है तो प्लस, अपोजिट साइन होगा, अगर माइनस आ जाएगा तो प्लस। और नीचे आएंगे फिर तो कॉट 30 डिग्री बी माइनस ये होता है, और माइनस कॉट 45 डिग्री। और इसके वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। tan 45 वैल्यू होता है 1 माइनस tan उसका होता है √3, इसमें होता है 1 प्लस tan 45 1 इंटू 1/√3, यानी 1/√3। इसमें लिखते हैं तो cot 45 का वैल्यू भी 1 होता है और cot 30 √3 होता है, √3 प्लस का 1, बट cot इसका होता है √3 और ये होता है 45 का 1, ठीक है। एक लाइन और इसमें लिख देते हैं, इसको अगर करेंगे √3 माइनस का 1, √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस का 1, और √3 कट जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए करते हैं क्या √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन और लिखें, दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं √3 प्लस का 1 √3 माइनस 1, ठीक है ना। इसमें से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी इसे डिवाइड करेंगे ये कर जाएगा, ये बचेगा, यानी कि √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और एक फॉर्मूला हम और बताए थे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, सेम फॉर्मूला दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या लिखे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम 2a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब बटे एक फॉर्मूला और बता दें क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 2 गुना 3 का स्क्वायर है 4, अब बटे में 3 का स्क्वायर घटाओ 1 यानी कि 2, तो ये 2 से 2 कट गया, बचे कितना 4। बस क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेवल हाई था, टफ था। टफ क्या था, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं, बाकी सब फॉर्मूला का खेल है। बस एक चीज़ यहाँ देखना, ये 15-15 है, तो इस पर क्या हम लॉजिक लगाया जाइए हो जाएगा। जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ये 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ होता है, ठीक है। कोई कार है जिसको 1,20,000 में बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी कि एसपी जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, विक्रमी जो दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कितना का 20% का प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट है वो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का तो लाभ हो रहा है। और उसी बात कर रहे हैं कि यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य क्या होता। पहले तो 20% लाभ पर बेच रहा है, अब जो 30% लाभ पर बेचता है तो क्या होता है। ये 20% का वो फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 20/100 यानी कि 1/5 20/100 यानी कि ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। तो सीपी जब और एसपी, सीपी यहाँ से कितना हो जाएगा 5, एसपी कितना हो जाएगा 6। और फिर कर रहा है क्या, जब अगर उसको 30% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तो 30% का प्रॉफिट वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3/10। यहाँ से क्या हो जाएगा सीपी 10 हो जाएगा, ये हो गया सीपी का और ये हो गया आपका प्रॉफिट। अगर सीपी फिर 10 हो गया, 10 का प्रॉफिट हो गया तो 13 पे एसपी हो जाएगा। लेकिन कार तो एक ही है ना, तो कार एक ही है, एक समय में 5 हो जाए, एक समय में 10 हो जाए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कि इसको हम बराबर कर देंगे, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि इसमें 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, और दोनों का सीपी क्या हो गया बराबर हो गया। अब कर रहा है यहाँ पे पहले की जो है एसपी 12 यूनिट पे जो वैल्यू दिया हुआ है कितना है 1,20,000 यहाँ पे दिया हुआ पहला जो एसपी है इतना है, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000। 12 यूनिट की वैल्यू 1,20,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है डिवाइड कर देंगे यानी कि 10,000। इसलिए कितने यूनिट को पूछ रहा है 13 यूनिट का, यानी कि 13 इसमें गुना कर देंगे, 13 गुना 10,000 यानी कि 1,30,000। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। फ्रैक्शन से कर लेंगे या फॉर्मूला से भी करना चाहे तो कर सकते हैं, चलिए फॉर्मूला। अगला है नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं, ठीक है। 18 अंडा अगर खरीद रही है तो उससे 3 अंडा क्या हो रहा है खराब हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 23 कर लेते हैं। 18 अंडा कर है नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें कितने अच्छे अंडे होंगे। 18 अंडा खरीद रही है तो 3 अंडे से क्या हो रहा है खराब हो जा रहा है, खराब मतलब निकल रहा है, ठीक है। यानी कि 18 में कितना उसको सही अंडा मिल रहा है। अगर 18 अंडा खरीद रही है, क्वेश्चन नंबर आपका 23, 18 अंडा खरीद रही है तो उसमें से 3 अंडा उसको क्या मिल रहा है खराब, तो सही अंडा कितने मिल रहा होगा 15।
ये है ना, प्रत्येक 18 अंडे में से 3 अंडे उसके खराब निकल रहे हैं। तो अब कह रहा है जो उसको अगर यदि वो 690 अंडे खरीदती है, कितना 690 अंडे खरीदती है, तो उसको कितना सही अंडा मिलेगा 690। तो अगर एक अंडा खरीद रही होगी 690 है, अगर एक अंडा खरीदेगी तो कितना खराब मिलेगा 15/18, इसलिए कितना 690, यानी कि 15/18 गुना 690। 18 से क्यों करेंगे 18 क्यों 18 18 54, इसको कर इसे कर देते हैं ना, 3 से कटाते हैं 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 6 से कटाते हैं तो 1 1 20, ठीक है ना, यानी कि 500 25 75, 5 × 575, यानी कि 575 उसको सही अंडे मिलेंगे। कब, जब 690 अंडे खरीदेंगे। क्वेश्चन ही कर रहा है ये 18 अंडे के प्रत्येक 18 अंडे खरीद पर उसको 3 अंडे खराब मिलते हैं, लेकिन जब 18 अंडे खरीदिए तो उसको 15 अंडे सही मिल रहा है, इसीलिए 1 पर 390 पर। आसान क्वेश्चन यूनिट के लिए से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 400 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, 400 है और 500 है, इसके बीच में संख्या बताना है, न 400 से छोटा हो और न 500 से बड़ा हो। इसके बीच में संख्या बताना है जो क्या कर रहा है 8, 12, 16, 8, 12 और 16, 8, 12, 16 से विभाजित करने पर, ठीक है ना, 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे, यानी कि सबसे इसको डिवाइड करते हैं तो 5 शेषफल बचते हैं। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे बनाने के लिए ना, इसका लसन निकाल लेते हैं, लसन एचसीएफ निकालेंगे लसन निकालते हैं, ऐसे क्या होगा, एलसीएम निकालते हैं इसका, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले देखते हैं क्या सब में क्या कॉमन है, सब में 4 कॉमन है, 4 4 4 इसमें करें। अब 8 करने के लिए 4 से 8, इसको 12 करेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8 है और 16 करना है तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 दूना 48, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48। यानी कि इसमें अब ये देखना है ना, ये 400 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 500 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसको संख्या चेक करना है ये कितना है इसका होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं ना, भाग दे देते हैं, 400 में 48 से भाग देते हैं, ठीक है, और एक बार सही है 432, तो ये देखेंगे पहले 400 के सबसे मैंने 400 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसको डिवाइड करते हैं तो इसको अगर 4 से 5 6 7 8 8 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 8 8 64 और 8 8 64 के 4 6 और 8 चौका 32, 32 6 38, मतलब 10, ये 8 से करते हैं तो ये कितने हो रहा है 6 1 16, यानी कि 16 कम हो रहा है, यानी कि ये 384 हो रहा है, लेकिन इसको 9 बार करेंगे, ठीक है ना, बताते हैं क्यों। इसको 9 से करेंगे तो 9 8 72, 9 6 का 72 और 9 चौका 36, 36 और 7 43, 432, यानी कि 400 से जस्ट बड़ी कौन संख्या हो रही है 432, जो 432 संख्या ये तीनों से कट जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कर रहा है ना जो उसमें 5 के रिमाइंडर भी होने चाहिए, ये भी ध्यान देना है, 5 के रिमाइंडर भी होने चाहिए, यानी कि जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या कितना 400 से बड़ी कितना होगा 432 और जोड़ 5, यानी कि 5 शेषफल भी आना चाहिए, 432 से पूरा कट जाएगा, लेकिन 5 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 437। ये पहली जो संख्या होगी 400 से बड़ी
जो आपको इसे डिवाइड करने पर उसका शेषफल 5 आएगा। अब कह रहा है कि 400 और 500 के बीच में ऐसी कितनी माने संख्याओं का योग बताना है जो इसको सेटिस्फाई में। दोनों का कौन संख्या होगी, एक पहली संख्या तो ये होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी इसमें फिर 48 हम ऐड कर देते हैं इसमें तो पता चल जाएगा। यानी कि 8 7 15 और 4 3 7 1 8 और 485। अब 485, अब इसमें फिर अगर दो को संख्या निकलेगा, ये हो गया दूसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या निकालते हैं फिर इसमें 48 अगर ऐड करते हैं तो ये 500 से पार कर जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। हमको बस कर रहा है 400 से लेकर 500 के बीच में होना चाहिए। यानी कि मात्र दो ही संख्या है, एक तो हो जाएगा 437 और 485, जो आपका 400 और 500 के बीच में होगा। और ये दोनों का योग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में कर रहे हैं दोनों का योग क्या होगा। यानी कि 437 और 485, 7 5 12, 8 3 11 12, 4 4 8 1 9, यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा 922 आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। तो ये हमारा आज का सेशन ये खत्म हो रहा है, मतलब 4 जनवरी 2021 के जो क्वेश्चन हम लोग शुरू किए थे बनाना, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अब इसको करने का मतलब है जो भी क्वेश्चन हम कराए ना, इसको आप जो आप से बन जा रहा है, जो आप पहले से बना ले रहे थे उसको आप ठीक है इग्नोर कीजिए, उसको मतलब स्किप कीजिए। और जो कुछ नया कॉन्सेप्ट इसमें मिल रहा है या जो आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कर रहे हैं, उसको आप एक बार 2 बार मेरे क्लास के बाद रिवीजन करें। और जो कुछ फॉर्मूला जो मिल रहा है उसको नोट्स बनाएं, उसको अलग से नोट्स बना प्रिपेयर कीजिए। और ये जो भी PDF आपको चाहिए, ये सारे आपको लिंक पे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या आप यहाँ पे टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं मैथ्स पे विकास सर, यहाँ पे मैथ्स बाई विकास सर होगा, ठीक है ना, विकास सर यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो वहाँ से आप उसको ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए और कुछ उसका शॉर्ट्स नोट्स बनाइए जो एग्जाम के समय आपको काम देगा, ठीक है। आगे फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट।